फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज़ुबिया कॉनन। इस वीडियो में मैं आपको कैनवा की बहुत सी टॉपिक्स क्लियर करने वाली हूँ जो कि आपकी स्क्रीन पर शोन है। फर्स्ट टॉपिक है अकाउंट क्रिएशन। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने गूगल अकाउंट पर जाना पड़ेगा और हम वहाँ जाके सर्च करेंगे canva.com। जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन करें, अगर कोई अकाउंट नहीं है तो आप साइन इन पे प्रेस करें। जैसे ही आप साइन इन पे प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको ये फर्दर ऑप्शन शो करेंगे। आप अकाउंट क्रिएशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, गूगल अकाउंट वाले को। इसका मतलब ये है कि आपका जो अकाउंट है वो गूगल से कनेक्ट हो गया है। थोड़ा टाइम लगेगा इसको और वो फिर आपको शो करवा देगा एक नया इंटरफेस। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कैनवा का अकाउंट बन चुका है और यहाँ पर ये आपसे कुछ चीज़ें और पूछेगा, आप इन्फॉर्मेशन पुट कर दीजिएगा। जैसे फर्स्ट टाइम तो आप इसको स्किप कर दीजिए, टीम्स का बोल रहा है, इसको आप स्किप कर दें, ठीक है। अब आपसे ये पूछेगा कि आप भाई स्टूडेंट हैं, किस चीज़ में आपको, किस लिए आपको चाहिए कैनवा, आप किस तरह का कंटेंट आपको चाहिए कैनवा के थ्रू, तो आप उसको फर्दर इन्फॉर्मेशन पुट कर दीजिए रहिएगा, ठीक है। जैसे कि आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपको किस लिए चाहिए, आपकी लार्ज कंपनी, आपकी स्मॉल बिजनेस है, आपको पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, नॉन प्रॉफिट है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको दिया हुआ है। आप देख लीजिएगा, मैंने स्टूडेंट पर क्लिक कर दिया है यहाँ पर कि आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है। जैसे ही आप स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे आप सब चीज़ें देख रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं। आप सब जो भी आप हैं आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर स्टूडेंट के साथ जा रही हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आप स्टूडेंट की कौन सी स्टूडेंट है, मतलब सेकेंडरी स्टूडेंट है या फिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है या प्रोफेशनल, मतलब सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। जैसे कि मैं तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, मैंने यहाँ पर प्रेस किया और यहाँ पर मेरा कैनवा का अकाउंट खुल गया। मूव करते हैं, हमारे पास सेकंड स्टेप है यूजिंग टेम्पलेट। मींस हम टेम्पलेट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अपनी स्क्रीन पर चलती हूँ वापस से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टेम्पलेट का ऊपर भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे सर्च बार में सर्च भी कर सकते हैं टेम्पलेट। जिस चीज़ का भी टेम्पलेट चाहिए, लोगो का, पोस्ट का, बैनर का, ईच एंड एवरीथिंग, थंबनेल का, जिसका भी चाहिए आपको, आप यहाँ पे सर्च करें। वो आपको बहुत से थंबनेल दे देगा और फिर आप अपनी मर्ज़ी से उसको सेलेक्ट कर लें। एक को सेलेक्ट करने के बाद भी चॉइसेस होती है कि आप उस कैटेगरी में से और वो आपको ऑप्शन देते हैं, आप कोई भी इसमें से अच्छे से सेलेक्ट कर लें और उसको डिज़ाइन करें। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको डिटेल में बताऊंगी किस तरह से करते हैं। ब्लैंक टेम्पलेट को किस तरह से फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेम्पलेट शो कर रहे हैं, पीपीटी का भी कर रहा है, पोस्ट का भी कर रहा है और बहुत सी चीज़ों का कर रहा है, कवर वगैरह सब कुछ है, रिज्यूम का भी कर रहा है। आप कोई सा भी टेम्पलेट पे एडिट कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने लोगो सर्च किया है, अब मुझे वो बहुत से लोगों के ऑप्शंस दे देगा नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे बहुत से उसने लोगों का ऑप्शन दे दिया। यहाँ पे आप कोई से भी सेलेक्ट कर लें या कोई भी कैटेगरी आपको जो भी अच्छी लग रही है उसमें आपको मज़ीद अगर ऑप्शन चाहिए तो आप वो भी देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर गर्ल्स के रिलेटेड मुझे ये पसंद आ रहा है, तो आप कोई सा भी ले लो अपनी मर्ज़ी का। मुझे जो पसंद आ रहा है मैं उसको सेलेक्ट करूँगी और फिर आगे उसको एडिट करूँगी, ठीक है। आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ। आप सब देख सकते हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए कि किस तरह से होते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी, जिसके ऊपर आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पर एक क्रॉन टाइप का बना हुआ है, वो पेड़ है, वो आप यूज़ नहीं कीजिएगा। जिसके ऊपर नहीं बना हुआ, जो सिंपल है, आप वो यूज़ करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक बेकिंग से रिलेटेड, क्योंकि मुझे पसंद है तो मैंने उससे रिलेटेड बना दिया। इससे आप इसको सेल भी कर सकते हैं, जो भी आपका कस्टमर कहे आप उस हिसाब से उसको 3-4 बना के दे दें, उसमें से वो एक सेलेक्ट कर लेगा। तो ये एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम लोगो क्रिएशन ही हो सकती है, ठीक है। इसके साथ ये भी क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। आप अच्छी तरह से देख लें इसको। यहाँ पर मैंने ये वाला मुझे बहुत पसंद आ रहा था, मैं इसको डन करती हूँ, ठीक है। लेट्स बिगिन, इसको डिज़ाइन करते हैं और आपको बहुत सी चीज़ें और मज़ीद समझाते हैं, ठीक है। बेकिंग से रिलेटेड मैंने ये एक लोगो बना लिया। लेट्स से आपका कस्टमर किसी और चीज़ का है, फूड का है, तो आप उससे रिलेटेड लोगो बनाएंगे। टैग का है तो किसी और थीम पे आप बनाएंगे, सेम थीम पे आप नहीं बना सकते ऑब्वियसली। ये बात तो आपको मगर क्लियर कर दूँ थोड़ा सा और, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है ना सेंस वगैरह, तो आप किसी एयर भी लिख सकते हैं या कुछ और भी, जो आप जिस तरह की एडिटिंग आप चाहें यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा सेंस से फ्रॉम कर दिया, मैंने इसको चेंज करना सिखा रही हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं और बहुत सी चीज़ें आप खुद भी एक्सपीरियंस कीजिएगा ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए, आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएँ। देखिए, जैसे मैंने इसको क्लिक किया ना, ये राउंड से स्ट्रेट हो गया। मैं इसको आराम से एडिट करूँगी और फिर जब मैं वापस इसको एंटर करूँगी तो ये वापस राउंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे जैसे लिखा हुआ है हैंडमेड कुकीज़ एंड केक एंड कुकीज़, सॉरी, तो यहाँ पर आप हैंडमेड
कुकीज़ एंड केक या जो भी जिस तरह का भी आपका कस्टमर की शॉप है या आपका कोई अपना पर्सनल ब्रांड का लोगो है, वो मैं आगे समझाऊंगी। आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बहुत चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट देना चाहूँगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक कपकेक की इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। कलर चेंजिंग भी आप आराम से कर सकते हैं। कोई भी कलर है, कोई आपको कलर पसंद नहीं आ रहा लोगों में से, टेम्पलेट में से, आप अपनी मर्ज़ी का उसमें कलर ऐड कर लें। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही उसको हटा भी सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रही हूँ। ये सब चीज़ें आप अपने पास खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। और मेरी सजेशन आपके लिए यही है कि मेरी वीडियोस देखने से पहले आप प्लीज़ एक नोटबुक लेके आएँ और उसमें सब चीज़ें नोट करते रहें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है मेरी वीडियोस। आप देख सकते हैं मैं कलर्स चेंज कर रही हूँ, सब कुछ आपको करके दिखा रही हूँ। इसके लिए इससे भी आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक के नीचे एक लाइन डली हुई है, मैं उसके ऊपर जाके कलर चेंज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी एडिटिंग आपको करके दिखा देती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप किस तरह से करते हैं। लेट्स से कि मैं इसी लोगों की बात करती हूँ। इस पर एक पेस्ट्री बनी हुई है, ठीक है। मैं इसको पेस्ट्री को चेंज करना चाहती हूँ, तो मैंने साइड पे एलिमेंट पे गई और मैंने वहाँ पर कपकेक या पेस्ट्री कुछ भी आप लिख लें जो आपको चाहिए। आई एम सॉरी, आपके कस्टमर की नीड है या आपकी नीड है, आप वो सर्च कर लें, ठीक है। उससे रिलेटेड वो आपको इमेज दे देगा और में भी दे देगा। ग्राफिक पे जाएंगे, ग्राफिक पे भी वो आपको दे देगा। लाइट से मैंने एक कपकेक उठा लिया, ठीक है। अभी आपको ऊपर रखना है, उसको बीच में सेट करना है, ये आपके ऊपर है। आप इसके साथ प्ले करें और नई नई चीज़ें इन्वेंट करें। कैनवा की बहुत ज़्यादा, इसमें भी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि क्रॉन बना हुआ है वो आपके पास नहीं आएगा, उस पर डिज़ाइन नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब आप डाउनलोड करेंगे तो फिर वो आपको एरर देगा, ठीक है। आपका टाइम, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। जो चीज़ें मैंने सफ़र की हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उनको ना फेस करने पड़े, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी अलग अलग चीज़ों से ट्राई करें और बहुत सी चीज़ें सीखें यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको चीज़ें करना सिखा दूँगी, मगर आपको प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी, जिससे आप बहुत सी चीज़ें सीख पाओगे और नई नई, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये पेस्ट्री हटाई, जो पहली पेस्ट्री लगाई थी, फिर दूसरी पेस्ट्री हटाई। बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप का सिनेरियो ये है कि आप जो है वो उठाएं। और मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का बता रही थी, ड्रैग एंड ड्रॉप किस तरह करेंगे वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। यहाँ पर फर्स्टली मैं आपको थंबनेल का बता दूँ, फिर मैं आपको एंड में सब कुछ एक दफ़ा बता दूंगी उसमें, तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थंबनेल जैसे आप देखते हैं, अट्रैक्टिव थंबनेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वीडियोस के लिए, रीच अच्छी आने के लिए। तो आप कोई सा भी अच्छा टेम्पलेट ले लें। यहाँ पर क्या, यहाँ पे बहुत से टेम्पलेट है, आप चाहें तो कोई ब्लैंक भी ले सकते हैं, मगर टेम्पलेट एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। आप इसको थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपना टाइम भी बचा सकते हैं, अपने कस्टमर को भी दे सकते हैं, और आप इस तरह से बहुत अच्छे घर बैठ के पैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर लेती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है हाउ टू अर्न, इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेती हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं लिख देती हूँ ऑनलाइन, ओके विद। अब मैंने इसको थोड़ा सा, ये नीचे चला गया था तो मैंने इसको सेट करने के लिए थोड़ा सा छोटा कर लूँगी, क्योंकि फिर आएगा नहीं। इसको सेट कर लेना है थोड़ा सा, यहाँ पर मैं सेट कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं अपने कैनवा का नाम लिख देती हूँ, अर्न विद कैनवा, क्योंकि मैं आपको अर्न विद कैनवा ही सिखाना चाह रही हूँ। बेसिकली मेरा मकसद यही है कि आप हर चीज़ सीखो, उसको, अपनी स्किल को सेल करो। वो भी मैं आपको आगे वीडियोस में से बताने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ किस तरह आप अपनी वीडियोस के थ्रू अपनी चीज़ों को आप जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं फाइवर, अपवर्क पर, ठीक है। लेट्स से मैं आपके सामने एक और एग्जांपल करती हूँ। यहाँ पर मैं कोई और, अब देखिए मैंने कहाँ से लिया है, पहले मैंने टेम्पलेट से जाके ऊपर जो सर्च बार आता है वहाँ से लिए। अब मैंने डिज़ाइन एलिमेंट के ऊपर डिज़ाइन से, वहाँ से मुझे बहुत सारे डिज़ाइन वहाँ पर भी शो हो रहे थे, मैंने वहाँ से कोई भी डिज़ाइन उठाया आई एम रियली सॉरी, और उसको एडिट कर दिया, ठीक है। सॉरी मेरी थोड़ा हला ख़राब है। यहाँ पर उन्होंने अपनी अलग वर्डिंग ली हुई थी और मैंने इसको थोड़ा सा एडिट किया, और यहाँ पर मैंने इसको, ये गुड टू गो है। इस तरह से आप भी अट्रैक्टिव थंबनेल बनाएं, अपने कस्टमर को सेल करें, अपने यूट्यूब चैनल के लिए बनाएं, और प्लीज़ घर बैठकर पैसे कमाएं, ओके।
यहाँ पे मैं आपको ब्लैंक टेम्पलेट पे भी दिखा सकती हूँ कि आप इस तरह से कोई भी ब्लैंक वाइट बैकग्राउंड कर दें, उसके बाद कलर एडिट अपने पास से करते रहें और अपने पास से नई नई क्रिएटिविटी ईजाद करते रहें, नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करें और एडिट करके देखें कि क्या चीज़ें कैसी लग रही हैं, किस तरह से वर्क कर रही हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जो कपकेक थे मेरे पास ऑलरेडी शो हो रहे थे, तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप का बता रही थी मैं इसको कि आप उस चीज़ के ऊपर जो आपको उठानी है उसके ऊपर माउस का क्लिक करते हुए जहाँ रखनी है वहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है। और फिर वहाँ जहाँ पर आपको लेके आना है वहाँ पर ले आएंगे, तो फिर छोड़ देंगे माउस के बटन को, ठीक है। और फिर आप इसको जहाँ भी आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है आप आगे पीछे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये टेम्पलेट भी बनाया और मैंने ये एक दूसरा जो है डिज़ाइन से जो मैंने करा था वो मैंने आपको बताया, ठीक है। आप इस तरह से थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकती हैं। लेट्स बिगिन पोस्ट डिज़ाइन। जैसे कि फेसबुक पे पोस्ट होती है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट होती है, वो किस तरह से होती है, किस तरह से डिज़ाइन करती है, उसकी भी बहुत अच्छी पेमेंट मिलती है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको मैं भी समझा दूं। अगर आप डिटेल वीडियोस हर एक पॉइंट पे चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इन डिटेल सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है कि मैं जो नॉलेज है मैं दूसरों को डिलीवर करूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी ज्वेलरी का ब्रांड है और उसको ऐड बनाना है या फेसबुक पोस्ट बनाना है। ऐड जो होते हैं बेसिकली वो पोस्ट से भी चल जाते हैं, ठीक है। मैं आपको भी बनाना सिखाऊंगी आगे चल के, फेसबुक एड्स किस तरह से चलाते हैं, अपना ब्रांड किस तरह से ऐड चला सकते हैं, उस पर सेल्स लेकर आ सकते हैं, सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें अगर आप चाहते हैं अपना कैरियर सच में बनाना, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं। मैं यहाँ पे गूगल पे जाकर कुछ पिक्चर्स उठा लेती हूँ, सेव कर लेती हूँ और फिर यहाँ पे एडिट करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से वर्क करने वाली है। जैसे कि मेरे पास ये फर्श पे थे तो इमेज मैंने वही उठा ली है। एग्जाम्पल के लिए मैं गूगल से पिक्चर उठा रही हूँ, यहाँ पर मैंने सेव कर लिया। अब पिक्चर्स यहाँ पर लगाने के लिए आपको सबसे पहले अपलोड का ऑप्शन यहाँ दिख रहा होगा ना, अपलोड पे जाकर आपको अपने पिक्चर जो आपने सेव की है वो लगानी है और फिर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग मतलब जो आपकी इमेज है ना वो आपको उठानी है माउस का बटन प्रेस करते हुए और जहाँ पर आपको रखनी है वहाँ लाकर माउस का बटन छोड़ देना है। इट मीन्स दैट ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। अगर आप थोड़ी बहुत और एडिटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि वेबसाइट का नाम है ऑब्वियसली आपकी वो नहीं होगी, आप चेंज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वो कर सकते हैं, ठीक है। चल के मैं आपको कैनवा के काफ़ी सारे और फीचर्स भी बताने वाली हूँ। यहाँ पर हमारे पास एडिटिंग टेक्स्ट एंड इमेज आ गया है, इसमें मैं आपको जो है वो इन डिटेल सब कुछ बताने वाली हूँ। लेट्स से कि हमारे पास एक ब्लैंक पेज है, ठीक है। अब ब्लैंक पेज पर आपके पास हेडिंग किस तरह से आप डाल सकते हैं, जैसे आपने पहले पोस्ट पे देखा, यहाँ पे हमारे पास 3 हेडिंग होती है। एक देखिए ऐड अ हेडिंग, ऐड अ सब हेडिंग और ऐड अ बॉडी टेक्स्ट, ठीक है। तो ये सबसे हेडिंग मेन हेडिंग है, फिर सब हेडिंग है और बॉडी टेक्स्ट है, ठीक है। इसके साइज़ भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप लिख लें। अगर आपका नीचे आ गया तो जो साइड का मैं देख रही हूँ ना, जिस तरह मैं कर रही हूँ आपको बिल्कुल सेम इस तरह ही करना है, ठीक है। आप इसको एडजस्ट करके फ्रेम में लेके आ जाएं, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, कुछ जो छोटा करना है अल्फ़ाबेट उसको छोटा कर लें, जिसको कैपिटल करना है उसको कैपिटल कर लें, जिसको स्मॉल करना है स्मॉल कर लें, ठीक है। लेट्स से मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लिया और सेंटर में आ गया मेरे पास सब चीज़ें, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमारे पास सब हेडिंग है। सब हेडिंग में मैं अपना स्लोगन ऐड करूँगी। जैसे मेरा स्लोगन है सीखो, समझो और आगे बढ़ो, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपना स्लोगन लिख दिया। अब देखिए ये नीचे जा रहा है, मुझे एक ही लाइन में चाहिए, तो जो मेरे पास सेंटर में एक लाइन सी बनी हुई आ रही है ना, मैंने उसको पकड़ के पीछे खींचा, ठीक है, माउस का बटन दबाते हुए, और मैंने इसको स्मॉल करके एडजस्ट कर लिया, क्योंकि मेन हेडिंग से छोटी ही मेरी सब हेडिंग होनी चाहिए बॉडी। अब बॉडी में मैं क्या लिखूँ, बॉडी में मैं लिख देती हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी लिख देती हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैंने सब्सक्राइब लिख दिया है, ठीक है। तो ये बॉडी हो गई। अब आपको मेरा समझाने का मतलब ये है कि आप देखें कि मेन हेडिंग मोड बड़ी है और वो बोल्ड टाइप से, खुद भी बोल्ड है, वो इटसेल्फ भी बोल्ड है, और जो मेरे स्लोगन है सीखो समझो और आगे बढ़ो, वो आप देख सकते हैं मेन हेडिंग से छोटा है, और सबसे जो छोटी वाली लाइन है वो सबसे बारीक भी है और बोल्ड भी नहीं है मतलब, और वो सबसे छोटी है, ठीक है। अब यहाँ पर
हमारे पास दूसरा ऑप्शन है एलिमेंट का। डिज़ाइन मैं आपको सिखा चुकी हूँ, डिज़ाइन में टेम्पलेट मिलते हैं बेसिकली, ठीक है। अब दूसरा है एलिमेंट। एलिमेंट में मैं जो भी लिखूँगी ना, लाइट से मैंने लर्न लिखा तो मेरे पास लर्न से रिलेटेड तमाम इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बल्ब का साइन आया है जो कि ग्लो हो रहा है, जो कि रेजोनेट करता है लर्न और इस तरह से, इन सब चीज़ों से। तो इस तरह से रिलेटेड हमारे पास इमेजेस आ गई हैं, ठीक है। बुक आ गई है लर्न से, तो ऑब्वियसली बुक का भी जिक्र आता है यहाँ पर। और बहुत से आप अपने पास से देखेंगे, अपने पास जब आप करेंगे तो एक्सपीरियंस कीजिएगा, बहुत सी चीज़ें और आएंगी, ठीक है। लेट से मैं यहाँ पर सर्च कर रही हूँ कंप्यूटर, क्योंकि मैं कंप्यूटर की एजुकेशन देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ग्राफिक्स में गई, यहाँ पर ग्राफिक्स में जाने से हमारे पास और ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर देख रही हैं, इस तरह के आप एक्सपीरियंस कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर भी क्रोन का ख्याल रखिएगा। क्रोन अगर आप लेंगे तो फिर वो सेलेक्ट नहीं होगा, डाउनलोड नहीं होगा। डाउनलोड करना एंड में सिखाऊंगी, ठीक है। इस तरह से आप डिज़ाइन कर लें। यहाँ पर इमेज बराबर में, उसके बराबर में फ़ोटो का ऑप्शन दिया हुआ है। फ़ोटो का मतलब जो मैंने इमेज यहाँ पर लगाई थी ना, उस तरह की, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा, ठीक है। वीडियोस में भी इस तरह से वीडियोस आ जाएंगी कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर आपने कंप्यूटर लिखा है तो लोग कंप्यूटर यूज़ करें, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा हला ख़राब है। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं वीडियो कि कंप्यूटर एक पर्सन यूज़ कर रहा है। तो लर्न मैंने लिखा था, तो फ़ोटोज़ में अगर आप जाएंगे तो इस तरह की फ़ोटोज़ आ जाएंगी। आप इसको एक्सपीरियंस करें, नई नई चीज़ें बनाएं, ट्राई करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ऑडियो, लर्न से रिलेटेड कोई ऑडियो आ जाएगी, उसके बराबर में ऑडियो का ऑप्शन था, ठीक है। मैं टेक्स्ट आपको बता चुकी हूँ। अपलोड का मतलब फ़ोटो मैंने आपसे अपलोड करवाई, क्या आप अपलोड पर जाएंगे, फिर अपलोड फाइल पर जाएंगे और फिर आपकी जो भी डाउनलोड इमेज होगी आप उसको वहाँ पर से अपलोड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने एक फ़्लावर की है, ओके। और अब आप इसको फ्लावर को भी, ये मैंने फ्लावर यहाँ पर रख दिया। आप फ्लावर के भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, छोटा सा साइन बना हुआ है, डबल राउंड सा। इससे आप जो है वो 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं इमेज को, ठीक है। छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इमेज को। जैसे आप ये देख रहे हैं, मैंने फ्लावर पे क्लिक किया तो फ्लावर के कलर्स आ गए, ठीक है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो कलर हमारे पास शो होते रहेंगे और हम वो चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको कश करके दिखाती हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे वाइट कर दिया, तो आप देखिए कलर चेंज हो गया। यहाँ पे दोबारा मैंने वाइट कर दिया, कलर मैं आपको चेंज कर करके दिखा रही हूँ और आप एक्सपीरियंस कर रही होंगी नए नए कलर से। आप नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, ख़ुद से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको समझा दूँगी, मगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू कि प्रैक्टिस करें। अब इस तरह से आप डिफरेंट कलर को चेंज करके डिफरेंट पॉइंट्स पर आप नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, ओके। अच्छी डिज़ाइन करें, बहुत इजी है कैनवा यूज़ करना। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके थ्रू अर्न भी कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़ें ताकि आप बहुत सी चीज़ें नई नई सीख सकें। यहाँ पर आप इसको सेट कर लें अपने हिसाब से। कुछ और लिखना है आप वो लिख लें। कोई इमेज गूगल से उठानी है, पिंटरेस्ट से उठानी है, वो भी अपलोड कर सकते हैं। सब कुछ अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी या मज़ीद इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। जो चीज़ें ना आए वो मुझे बताइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर हेडिंग की ऑप्शन दिया हुआ है। इससे आप अपना फ़ॉन्ट जो है वो राइटिंग चेंज कर सकते हैं। लाइट से आप देख रहे हैं मेरे परफॉर्मेंस, किस तरह से मेरी राइटिंग चेंज हो रही है। और अलग अलग फ़ॉन्ट साइज़ के हिसाब से जो है वो वर्डिंग जो है वो जो आपका जो कैनवास है, कह सकते हैं कैनवास से बाहर जा रही है, तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अपने हिसाब से एडजस्ट करना मैंने सिखा दी। जो स्टॉप बने हुए हैं ना चारों तरफ, उसको पकड़ के आप छोटा बड़ा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी नंबर आप छोटे बड़े कर सकते हैं जहाँ नंबर्स रखे हुए हैं। अच्छा, एक के नीचे लाइन लिखी हुई, इसका मतलब ये है कि आपको जो टेक्स्ट है उसके आप कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कलर से बहुत सारे आप एक्सपीरियंस कीजिएगा, प्ले करिएगा, आपको बहुत सी चीज़ें न्यू एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, ठीक है। अगर आपको अपना बोल्ड करना है टेक्स्ट हेडिंग को, और यहाँ पर इटालियन करना है, अंडरलाइन करना है, अपर केस में जो डबल ए लिखा हुआ है इसको अपर केस कहते हैं। अगर आपको अपर केस में करना है, साइड में शिफ्ट करना है, मिडल में करना है, लेफ़्ट पर करना है, पॉइंट ऐड करने हैं, तो ये वाला दबाएंगे। यहाँ पर 1 भी आ सकता है और ये सीधा हो गया वापस। अच्छा, ये स्पेसिंग है, मतलब लेटर्स के बीच में गैप कितना हो वो भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें कैनवा के ऊपर, आपको बस ये एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे इंशाल्लाह।
ठीक है, यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने सब कुछ सेट कर लिया, काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझा चुकी हूँ, अभी भी कुछ चीज़ें रह गई हैं, उसकी तरफ चलते हैं। 1 सेकेंड कि यहाँ पर मैं आपको दोबारा क्लिक करके दिखाती हूँ। यहाँ पे वापस वैसे ही डैशबोर्ड आ गया, इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये सब चीज़ें आएंगी नज़र। सही है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी मतलब विजिबिलिटी। आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो इस पर भी आप प्ले कर सकते हैं। अफेक्ट मैं आपको थोड़ा सा करके बता देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं डिफरेंट इफेक्ट से आप इसको ट्राई कीजिएगा। कलर भी कर सकते हैं आप, इसमें सब चीज़ें हैं। देखिएगा ये कर्व्ड हो गया, जैसे कि हमने लोगो बनाया था उस पर कर्व था। ठीक है, तो वो यहाँ से हुआ होगा यकीनन। और यहाँ पर आपको सीधा कर दें और फिर यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करिएगा, प्लीज़ करिएगा, आपको बहुत सी चीज़ें नई सीखने के लिए मिलेंगी। ओके, आई एम रियली सॉरी, लेट्स बिगिन। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको करना सिखा रही थी कि अफेक्ट आप किस तरह से डाल सकते हैं। ये सब अफेक्ट्स को चेक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर एक आउटलाइन सी बनी हुई आ गई है, आउटलाइन के कलर भी चेंज हो सकते हैं यहाँ पर। और मैं बहुत सी चीज़ें आपको समझा चुकी हूँ, होपफुली आपको समझ में आ रही हूँ। जो चीज़ें ना समझ में आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, होपफुली आप समझ चुके होंगे। वैसे यहाँ पर एनिमेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर आप सब जब ट्राई कर लेंगे अफेक्ट तो हम एनिमेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, एनिमेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे आप सब सेलेक्ट कर लें, आप देख रहे होंगे सब चीज़ों से अलग अलग इफेक्ट आ रहे हैं, वो आप अपने पास से एक्सपीरियंस करके नई नई चीज़ें जनरेट कीजिएगा। ठीक है, जैसे बैकग्राउंड से येलो लाइट से अफेक्ट कर दिया है पीछे से, आप यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे ना येलो कलर का, इसके ऊपर कलर करके आप उसके ऊपर क्लिक करके आप और कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसकी राउंडनेस आपको कम करनी है, ज़्यादा करनी है, या फिर आपको इसकी जो है स्प्रेड जो है वो आपको बढ़ानी है, कम करनी है, आप सब कुछ अपने पास से एडिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें अपने पास से एक्सपीरियंस कीजिएगा, एडिट कीजिएगा, नई नई चीज़ें जनरेट कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और ये आपके बहुत काम आने वाला है। यकीनन आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे इसको सीखने के बाद। और मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या आपको कौन सी वीडियो नहीं चाहिए वो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं उस हिसाब से आपको बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, यहाँ पर हम आ गए हैं एनिमेशन पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप वीडियो में देखते होंगे कि टाइप राइटिंग में आती हैं चीज़ें और डिफरेंट एनिमेशन होती है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे सब चीज़ें आप अपने पास से देख लीजिएगा, जो आपको सूटेबल लगे आप उस हिसाब से उसको कर लीजिएगा। होपफुली आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हों। यहाँ पर मैं सबसे आखिर में पोजीशनिंग में चली गई हूँ। इससे मतलब ये है कि आपको जो है वो हेडिंग को आपको लेफ़्ट करना है, टॉप करना है, बॉटम करना है, राइट करना है, लेफ़्ट करना है। आप उसको भी एक्सपीरियंस कीजिएगा। ये सब चीज़ें बहुत ईजी हैं, आप बहुत आसानी से कर लोगे, मुझे यकीन है। होपफुली आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब मैं आपको सेविंग करना सिखाऊंगी और डाउनलोडिंग करना सिखाऊंगी। इसके लिए मैं यही पेज डाउनलोड करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर गई, यहाँ पे शेयर लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है। अब जैसे मैंने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया ना, यहाँ पर मुझ पर PNG सजेशन आ रही है। ठीक है, आप इसको किसी और फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे कभी कभी डॉक्यूमेंट्स में आता है GPNG में डाउनलोड करें, PPT में अगर आपको पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन बनानी है उसमें डाउनलोड करें। वैसे मैं PNG में ही अभी कर रही हूँ, ये सजेशन भी आ रही है। ठीक है, क्योंकि इमेज PNG में ही डाउनलोड करनी चाहिए, मेरी भी सजेशन आपको यही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो पेज सेलेक्ट करना है मैं वो कर लूँगी। लेट से मुझे पेज नंबर सेलेक्ट करना है 2 या 1, जो भी 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने 2 को सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद मैं डाउनलोड का बटन दबा दूँगी तो ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, जब तक ये हो भी गई इतनी जल्दी माशाल्लाह से। अच्छा, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी डाउनलोड में, आपको दिखा देती हूँ किस तरह से होती है। यहाँ पर मैं इसको क्लिक करती हूँ, 1 सेकेंड वेट कीजिए। ओके, मैं यहाँ पर क्लिक करके देखती हूँ। वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।